मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे क्वेश्चनों को। आप लोग देख सकते हैं पीछे जाके, और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, तो अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 2 तक। इधर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 का 1 बता दिया था, ये दूसरा है। और आज हम लोग 8 का तीसरा करने वाले हैं। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये एक्सरसाइज 21 का, उसमें सारा क्वेश्चन माध्य का ही था। माध्य निकालने के बारे में कहा गया था, अलग अलग तरीका था, मतलब 21.1 है तो उसमें अलग अलग तरीका का। वैसे माध्य निकालने के बारे में तो मैंने माध्य आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है। और आशा करते हैं कि अब आपको माध्य निकालने में कहीं से किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 8 का तीसरा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी हम लोग 9th मैथ किसी से ना कर रहे हैं, अभी जिसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज जो है 21.1 को कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, दिए गए, एक सेकंड आप क्वेश्चन पढ़िए। कहा गया है यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य 20.6 हो तो अज्ञात बारंबारता के का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे कहा गया हम लोगों को के का मान ज्ञात करना, और माध्य हम लोगों को 20.6 दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, जब चर मान दिया रहता है और बारंबारता दिया रहता है, तब उसका माध्य जब हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये होता है फॉर्मूला जब हम लोगों को ये दिया रहता है बारंबारता और चर मान दिया रहता है, इस टाइप से उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये x हम लोगों को दिया है यहाँ पे, और ये f दिया गया है, तो f और x निकालेंगे तो ये दोनों को गुना कर देंगे। जब x और f को गुना कर देंगे तो एफ एक्स निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी एफ एक्स यानी f और f को गुना करके आपस में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और उसके बाद नीचे जो जितना भी f का मान है सारे को ऐड करके नीचे में भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं हम लोग। सिग्मा एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स दोनों को गुना करते चलेंगे, तो यहाँ से 10 या 30 प्लस यहाँ से 15 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 150, प्लस यहाँ से 20 के, प्लस 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175, प्लस 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175 हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे का अगर हम बात करेंगे तो नीचे में क्या है, सिग्मा एफ है, यानी हम लोगों को ये नीचे में जो भी है 3 प्लस 10 प्लस के प्लस 7 प्लस 5 करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से माध्य देख सकते हैं, ये दिया गया है आप लोगों को 20.6। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो दिया है वह बस उतना ही कर रहे हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से बस समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ से 20.6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ऊपर भी सारे को जोड़ देते हैं और नीचे में भी सारे को जोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग जोड़िए एक बार। और अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार आप पीछे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए उसको, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो यहाँ से ये 530 प्लस क्या हो जाएगा 20 के ऊपर में, और नीचे का अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 को 13, और अरे यार यहाँ पे क्या है 7 प्लस 5 हमने किए नहीं है, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 प्लस 5 होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 5 कितना होता है 12 होता है। यहाँ से देखिए 30, 20 5 25, 25 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 530 प्लस 20 के ऊपर में है और नीचे में 25 प्लस के निकल के आया। क्या आप लोगों को भी ऐड करके इतना ही निकल के आया है? फटाक फटाक बोलिए। अब आगे यहाँ पे करेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, ये 25 प्लस के को क्या करते हैं, तो हम लोग 20 पॉइंट जो 6 है उसे गुना कर देते हैं। तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार गुना कीजिए, हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो देखिए 25 को 20 से गुना करना है ना, तो ये हो जाएगा 515 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, 515.0 जीरो। उसके बाद आप लोगों को दशमलव वाला गुना करने के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए 20 पॉइंट कितना है 6 है, और उसके बाद गुना किससे करना है 25 से। तो देखिए 25 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 से 150 होता है, तो ये सबसे पहले जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा बचेगा क्या है यहाँ पे 15, फिर 25 को 0 से गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को कितना बच जाएगा, यहाँ से 5 का दे देंगे तो 1 बच जाएगा। फिर 25 गुना
कितना होता है 50 होता है, और एक ऐड कर देंगे तो 51 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ से 515 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 515.0। अगर आप सभी को एक चीज पता होगा कि हम लोग दशमलव के बाद वाला जो जीरो होता है उसका कोई किसी भी प्रकार का मान हम लोग नहीं देते, क्योंकि दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई मान्यता नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग उसको 515 भी समझ सकते हैं। उसके बाद के से गुना करना है इसको, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 20.6 के। अरे यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, एक सेकेंड हम क्या करते हैं इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिखते हैं, तब आप लोगों को यहाँ पे अच्छी सी जगह हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकल के आया था 515.0 प्लस 20.6 के, और इक्वल टू में यहाँ से ये क्या हो जाएगा 530 प्लस 20 के। समझ में आ रहा है आप सभी को? अच्छे तरीके से समझने का बस प्रयास कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बाकी, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्या करते हैं, ये 515 को तो रहने देते हैं और ये 530 को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे ये 20 के है ही, और ये जो 20.6 के है यहाँ पे, इसको इसे भेज देते तो ये प्लस है इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब क्या करना है हम लोगों को 515 में से क्या करना है, तो ये 530 है उसको घटा देंगे, तो ये निकल के क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी -15 आ जाएगा। और वहां पे फिर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए 515 में से 530 को घटाना है, तो 530 में से 515 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे ये 0.6 के हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 20 के में से 20.6 के को घटाना है। अगर आप लोगों को दशमलव वाले जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी प्रकार के इस तरह के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। कंसेप्ट को क्लियर करके करना है, क्योंकि ये सब ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो किसी ना किसी आप लोग एग्जाम दीजिएगा वहाँ पे सवाल बनाइएगा, कोई भी सवाल बनाइएगा तो वहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं से ये आ ही जाता है। तो वहाँ पे अगर आप लोगों को पता होगा तभी सवाल सही होगा, नहीं तो पूरा कंसेप्ट आता है और यहाँ पे आके फिर रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग को दशमलव वाला गुना नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, भाग नहीं आया तो गलत हो जाएगा। इसलिए वो सब छोटा छोटा चीजें जो सीखना पड़ता है हम लोगों को, जो कि हम लोग बचपन में ही सीखते हैं। और यहाँ पर भी ये माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15/6 हो जाएगा। और यहाँ से ये सॉरी सॉरी, हम के को इस इधर करते हैं, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 15/0.6 हो जाएगा। क्या किए देखिए, ये जो के है उसको क्या किए इधर लेके आ गया, ये 15 इधर आ गया, और उसके बाद ये जो गुना में है 0.6 तो ये भाग हो गया तो 0.6 हो गया। समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, ये जीरो को उड़ा दशमलव को उड़ा करके ऊपर में जीरो दे देते हैं, दशमलव के बदले ऊपर में जीरो होता है। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से इस बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ से ये कटेगा, कटेगा तो कितना होगा देखिए, 6 से काटते हैं इसको, 6 दूना 12, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बचेगा क्या, 6×5 = 30, यानी इसका जो के का जो मान है, अरे यार के का जो, अरे क्या हो रहा है यार, तो यहाँ से के का जो मान है वो 26 निकल के आ जाएगा। समझ में आप लोगों को आ रहा है, नहीं आया? समझ में आया नहीं आया, फटाक से एक बार देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। सॉरी, यहाँ पे 6×5 = 30 होता है, हम 6 कर दिए, यहाँ पे 5 होगा, यानी इसका आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 25 हो जाएगा, यानी के का मान 25 होगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि वहाँ पे 6×5 = 30 होता है, हम क्या किए 6 लिख दिए, 5 लिखना था। ले लिए स्क्रीनशॉट, समझ गए? तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है। आंकड़ों का माध्य 25 है, के का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को बन जाना चाहिए, फिर भी हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माध्य, यहाँ पे देख सकते हैं बारंबारता दिया गया है और चर मान दिया गया है। क्या, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स निकालेंगे, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का गुना करके एफ और एक्स को गुना करके सारे को ऐड कर देना, वो हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो डायरेक्ट गुना करते हैं, 5 × 15 प्लस 15 के हो जाएगा यहाँ से, फिर ये 25 25 × 75 प्लस 6×5 = 30, 5 6 × 18 21, और उसके बाद यानी 210, उसके बाद 45 को 2 से गुना करेंगे तो 45 × 2 = 90। फिर नीचे में सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, अब सिग्मा एफ होगा,
तो सिग्मा एफ करना है, यानी सिग्मा एफ मतलब जो भी बारंबारता है यहाँ पे देख सकते हैं एफ दिया गया, सारे को ऐड करके उसे भाग करना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस के प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2, और यहाँ से माध्य देख सकते हैं ये दिया गया है यहाँ पे आप लोगों को 25। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 25 हो गया। बराबर में आप सब क्या करते हैं, सारे को ऐड कर देते हैं, और सारे को आप लोग एक बार ऐड कीजिए फटाक से। तो ये सारे को जब ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 390 प्लस 15 के, 390 प्लस 15 के। चर और अचर को अलग अलग करना है, ठीक है, एक साथ नहीं जोड़िएगा। और नीचे में भी जोड़ना है आप लोगों को। नीचे में जब जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 8, जोड़िए अच्छे तरीके से, 14 प्लस के, 14 प्लस के। समझ में आ रहा है? मैंने सिंपल सा कुछ भी नहीं किया, बस इसको ऐड किया है। अब क्या करते हैं, 25 को 14 प्लस के से क्या करते हैं, तो उसको गुना कर देते हैं, क्योंकि ये भागा इधर आएगा तो ये गुना हो जाएगा। इससे भी आप लोगों को पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जब बराबर बीच में होता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरीके से 14 प्लस के को 25 से गुना कर देना है। तो 14 को यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से, 14 डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, ठीक है। तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, बचेगा कितना, 10, फिर 25 गुना 25, और यहाँ से ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35, यानी 350। और उसके बाद फिर क्या है, के, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस 25 के। फिर उसके बाद यहाँ से ये क्या है, 390 प्लस 15 के। देखिए क्वेश्चन सारा हल्का हल्का ही है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बस बात इसमें क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दिक्कत होने वाला तो कोई चांस ही नहीं बनता है। आप लोग एक बार देखिए उसको। हाँ अब देखिए इसको क्या करना है, ये 350 है, इसकी 390 को इधर कर देते हैं हम लोग, और इधर 15 के है, और ये 25 के को इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -25 के, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये 15 10 क्या होता है, 25 होता है, यानी -10 के हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस गया बड़ा में, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा, 40/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, यानी के का जो मान है, वैल्यू है, वो 4 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है, जो प्रॉब्लम होगा फटाक से एक बार इसको देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। 9 का पहला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी को 30 दिन तक अपने विद्यालय जाने में निम्नलिखित समय मिनटों में लगते हैं। ये जो भी कुछ दिया गया है ये सारा मिनट में दिया गया, ठीक है। प्रतिदिन विद्यालय जाने में लगने वाले औसत समय को निकालना है। मैंने आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन शुरू वाले पार्ट में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सा माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। इसमें चर मान और बारंबारता नहीं दिया है, केवल और केवल इसका माध्य निकालने के लिए कहा गया, तो यहाँ से हम लोग सिंपल से निकाल लेंगे। सिंपल सा मैंने आप लोगों को क्या इसका फॉर्मूला बताया था, माध्य बराबर औसत माध्य। मैंने आप लोगों को बताया था औसत माध्य का, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ से जब आप लोग सबको ऐसे क्या करना है, सबको सारे को सबसे पहले प्लस के टर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो काफी ज्यादा वो हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, क्या करें, हम यहीं से जोड़ करके डायरेक्ट काउंटिंग करके भाग देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरीके से लिखना है, 80 प्लस 85 प्लस 78 प्लस 81 प्लस 75 प्लस, फिर उसके बाद सारे को ऐड करना है, फिर काउंटिंग करके ये 30 दिन है तो 30 से भाग कर देना है, तो इस तरीके से होगा। चलिए हम इस सारे को ऐड करते हैं, आप लोग भी ऐड कीजिए इसको जल्दी से। तो ये 2310 हो जाता है, जब सारे को ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2310, और भाग कितना देना है, 30 से देना है, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन है, तो सारे को जब जोड़िएगा तो भी 30 होगा। 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया 30, तो 30 से भाग कर देना है। ये और ये कट जाएगा। अब ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, देखिए एक बार, 5 1 6 कट जाएगा, तो ये 3 सत्ते 21 होता है, उसके बाद 3 सत्ते फिर आगे हो जाएगा, तो 21 के बाद इसमें बचा कितना, 2 पर 1, फिर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यानी 7 पर 7 77।
इसका जो माध्य है वो निकल के आ जाएगा। हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार समझिए आप लोग, सिंपल सा है, बस सारे को ऐड करके 30 से भाग कर देना है और काट कूट के उसका आंसर 77 निकल के आ जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को। ये देखिए दूसरा, एक जांच परीक्षा में 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे माध्य अंक ज्ञात का निकाल के लिए कहा गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिया गया है। चलिए यहाँ से इसका माध्य अंक निकालते हैं। माध्य अंक क्या करना है, सारे को ऐड करना है। तो इस तरीके से लिखेंगे 25 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 39 प्लस 41 प्लस फिर क्या है 22 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 38 प्लस 40। इस तरीके से भी पीछे वाले क्वेश्चन में लिखना था, ठीक है, सारे को प्लस के क्रम में लिखना था। अब क्या करना है, भाग किसे देना है, क्योंकि 20 विद्यार्थी है तो 20 दे देना है। इसे काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया 20, तो 20 से भाग कर देना। अब क्या करना है, सारे को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, आप लोग ऐड कीजिए, हम भी ऐड करते हैं उसको। इसका हो जाएगा 620। देखिए ये बड़ा बड़ा जोड़ने के लिए कहा गया, तो आप लोगों को क्या करना है, तो मोबाइल पे जो वो होता है कैलकुलेटर, उसे नहीं करना है, ठीक है, मोबाइल से मत कीजिएगा, खुद से जब इसको ऐड कीजिएगा तब आप लोगों का जो ये माइंड है वो ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। आप लोगों को स्पीड करना है, जो भी आप लोग आगे जब एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो खुद से आप लोगों को करने होंगे। वहाँ पे फोन तो दिया नहीं जाएगा, तो वहाँ पे फिर दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग खुद से कीजिए, इसको फोन से नहीं कीजिएगा। हम अक्सर विद्यार्थी को देते हैं, कोई बड़ा बड़ा गुना आ जाता है, जोड़ आ जाता है, तो उसको फोन से कर लिया जाता है, लेकिन वैसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक से, तभी आप लोगों का जोड़ जो है वो फास्ट होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको भी काट देंगे, 2 तिया 6, 2 का 2 हो जाएगा, तो यानी से 31 इसका जो माध्य अंक है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माध्य लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। फटाक से इसको एक बार देखिए, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे। हो गया होगा, तो चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन है 10, नीचे दिए गए सारणी 2008 के 12 महीनों में कंपनी क्या है सेलमैन द्वारा बेचे गए डेस्क कैलकुलेटरों की संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया प्रति मास बेचे गए कैलकुलेटरों की माध्य संख्या निकालने के लिए। तो चलिए माध्य संख्या निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सोचने वाला बात नहीं। अगर बड़ा वाला सारणी देखे घबरा रहे बाबू तो मत कुछ डरिए, छोटा सा है, सारे जो भी महीने हैं, जैसे कि जनवरी में जो भी है, फरवरी में जो है, मार्च में जो है, अप्रैल में जो भी है, सारे को ऐड कर देना है, सिंपल सा। मैंने जैसे पीछे बताया, देखिए यहाँ पे 15 प्लस फरवरी में 11 है, फिर 16 प्लस 4 प्लस कितना होता है 4 प्लस 9, तो यहाँ से 6 4 10 कर देते हैं। अब 10, अरे यार मिट गया, 6 4 10 5 15, तो यहाँ से 15 कर देते हैं। 15 प्लस यहाँ पे देखिए ये 6 4 फिर 10 हो जाएगा, 10 8 18, फिर यहाँ से ये 10 और 7 17, और यहाँ से ये 16, ये 8 को नहीं ना जोड़े थे ना, यहाँ पे 10 और 18 के थे, हाँ ये 16 हो गया सारा। अब सारे को क्या करना है, भाग किसे देना है, अब सोचिएगा, गिनती कीजिएगा, नहीं 12 महीने है और टोटल कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 12 से भाग कर देना, ठीक है। चलिए सारे को ऐड कीजिए फटाक से, सिंपल सा, छोटा है, जल्दी ऐड हो जाएगा। 108 आ जाता है ऐड करके, ठीक है, और भाग किसे से करना है 12 से, तो 12 में कितना होता है 108, तो यहाँ से ये 9 हो जाएगा। इसका जो माध्य है क्या कहा गया था, माध्य संख्या वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग माध्य संख्या भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट से माध्य भी लिख सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम समस्या फटाक फटाक कमेंट कीजिए, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोगों को हो रहा है तो, ठीक है। माध्य बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो उसी फॉर्मूला पे हम सॉल्व किए हैं, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। सारे जो भी प्रेक्षण दिए गए सारे को ऐड कर दिए, और जो भी
संख्या है, सारे को काउंटिंग करके लिख दो। काउंटिंग तो नहीं किया, तो 12 संख्या, 12 एक साल में कितना महीना होता है, 12 ही महीना होता है। यहाँ पर दिया भी गया है 12 महीने, तो यहाँ पे लिख दिया। 6 महीने होता तो 6 से भाग कर देते। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाला है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक समझने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए कमेंट आप लोगों के लिए खाली है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए जितने भी कंसेप्ट हम आप लोगों के पास शेयर करें तो वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग सबसे पहले इस कंसेप्ट को सीख पाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम वीडियो में जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।